मध्य पूर्व की तनावपूर्ण राजनीति और दक्षिण एशिया के संघर्षों के बीच तमाम देश अचानक से काफी एक्टिव हो गए हैं। कतर पर हुए इजरायली हमलों ने जैसे इन्हें नींद से जगा दिया है। सऊदी अरब भी मानो तैयारियों में लग गया है। पाकिस्तान के साथ एक रक्षा सौदा भी इसी कड़ी का हिस्सा बताया जा रहा है। इस बीच हिजबुल्लाह ने अचानक सऊदी अरब से रिश्तों में सुधार की बात कही है। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने शुक्रवार को कहा कि नई शुरुआत के लिए सऊदी को आमंत्रित किया जा सकता है ताकि पुरानी दुश्मनी को भुलाकर इजरायल के खिलाफ एक साझा मोर्चा बनाया जा सके। क्षेत्रीय ताकतों को हिजबुल्लाह के बजाय इजरायल को मुख्य खतरे के रूप में देखना चाहिए। हिजबुल्लाह के हथियार केवल इजरायली दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, न कि लेबनान या सऊदी अरब के खिलाफ। हिजबुल्लाह ने अचानक से सऊदी से दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया है? सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश हिजबुल्लाह को 2016 में ही आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली थी। सीरिया और ईरान की मदद से हिजबुल्लाह न सिर्फ इजरायल बल्कि अरब देशों के लिए भी खतरा बन रहा था। लेकिन हाल के महीनों में मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़े बदलाव आए हैं। इजरायल ने पिछले साल हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं को मार गिराया, जिससे हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ था। इसके अलावा हिजबुल्लाह के सीरियाई सहयोगी बशर अल असद दिसंबर 2024 में सत्ता से बाहर हो गया। ईरान और इजरायल के युद्ध के बाद ईरान की भी हालत काफी खस्ता हो गई। ये वो कारण रहे जिससे हिजबुल्लाह काफी कमजोर हो गया, जिसके बाद वो सऊदी और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर हो गया है। सऊदी हिजबुल्लाह के रिश्तों पर एक नजर। 2021 में सऊदी लेबनान संबंध और अधिक खराब हो गए थे, जब सऊदी ने लेबनानी राजदूत को अपने देश से निकाल दिया था और अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। साथ ही लेबनानी उत्पादों पर आयात प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद हिजबुल्लाह के तत्कालीन नेता हसन नसरल्लाह ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को आतंकवादी कहा था और यमन में सऊदी की भूमिका की कड़ी आलोचना की थी। लेकिन अब मिडिल ईस्ट के हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। 2023 में हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर तबाही का ऐसा दौर चलाया हुआ है जिससे मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया दंग है। इजराइल एक समय हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और हुतियों तीनों के साथ लड़ रहा था। हाल ही में ईरान के साथ भी भीषण युद्ध किया और अब कतर पर भी हमास के नेताओं को निशाना बनाने का हवाला देते हुए हमले कर दिए। पूरे प्रकरण से अरब देशों में खलबली मच गई है। अरब नेटो बनाने तक की बात सामने आ गई। लेकिन अब जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने सऊदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में कई पुराने दुश्मन दोस्त बनने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में हाल के समय में तनाव तेज हो गया है। गाजा को लेकर मुस्लिम देशों में नाराजगी थी, लेकिन जब कतर पर हमला हो गया तो ऐसा लगा मानो अरब देशों के सब्र का बांध टूट गया हो और उन्होंने इजराइल के खिलाफ तीखी बयानबाजियां की। इसी कड़ी में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। कुछ दिन पहले एर्दोआन ने कहा था कि जब तक हम पूर्वी यरूशलेम को नए बनने वाले फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी न बनवा दें, वे चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमारा संघर्ष इजराइल से जारी रहेगा। जवाब में नेतन्याहू यरूशलेम पहुंच गए और उन्होंने कहा कि हमारा शहर है, आपका नहीं। उन्होंने यरूशलेम पर इजराइल की संप्रभुता दोहराई और कहा कि फिलिस्तीन जैसा कोई मुल्क वे दुनिया में नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये ज़मीन हमारी है। अब एक बार फिर से रजब तैयब एर्दोआन ने टेक्नोफेस्ट में यरूशलेम पर मुस्लिमों का दावा पेश किया और कहा कि वे हम पर नफरत उगलने लगे क्योंकि हमने उन्हें सिलोआम का शिलालेख नहीं दिया। हम तुम्हें शिलालेख नहीं देंगे, ना ही अल-कुद्स का एक भी कंकड़। हम यरूशलेम से अपना हाथ नहीं हटाएंगे। उन्होंने कहा कि यरूशलेम मानवता और मुसलमानों की इज्जत है। इस दौरान एर्दोआन ने एक शिलालेख या इंस्क्रिप्शन का जिक्र किया। सवाल ये है कि सिलोआम शिलालेख क्या है और एर्दोआन ने इसका जिक्र क्यों किया? यरूशलेम तीनों धर्मों यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम का पवित्र शहर है। यूएन प्रस्तावों के अनुसार पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाने की मांग है। मुस्लिम देश भी इसे उठाते रहे हैं, लेकिन इजराइल इसे अपना अविभाज्य हिस्सा मानता है। सिलोआम शिलालेख सिलवान इलाके से जुड़ा हुआ है। सिलोआम शिलालेख एक प्राचीन हिब्रू शिलालेख है जो 1880 में यरूशलेम के सिलोआम सुरंग में मिला था। इस सुरंग को बाइबल में हिजकिय्याह की सुरंग यानी हिजकिय्याह टनल भी कहा जाता है। ये शिलालेख लगभग 2700 साल पुराना माना जाता है और इसे प्राचीन हिब्रू वर्णमाला में लिखा गया है। हालांकि ये शिलालेख इस्तांबुल के म्यूजियम में है।
एर्दोगान ने कहा कि नेतन्याहू निर्लज्जता पूर्वक इस शिलालेख की मांग कर रहे हैं, लेकिन तुर्की यरूशलेम से संबंधित एक भी कंकड़ उन्हें नहीं देगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये शिलालेख तुर्की की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है, क्योंकि ये ऑटोमन शासन के दौरान मिला था और तब से इस्तांबुल के संग्रहालय, इस्तांबुल के म्यूजियम में है। ये पूरा विवाद इस बात पर केंद्रित है कि यरूशलेम किसका शहर है। नेतन्याहू ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि यरूशलेम हमारा शहर है, आपका शहर नहीं, और एर्दोगान ने इसके जवाब में तुर्की की ऐतिहासिक और धार्मिक स्थिति पर जोर दिया। जानकार मानते हैं कि ऐतिहासिक स्थलों पर दावों से दोनों देशों के बीच तनाव और ज्यादा तेज हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले एर्दोगान ने नेतन्याहू को हिटलर का वैचारिक रिश्तेदार कहा और चेतावनी दी कि उन्हें हिटलर जैसी ही हार मिलेगी। बहरहाल देखना ये होगा कि तुर्की और इजराइल के बीच की जो जुबानी जंग है वो किस ओर रुख करती है। गजा और फिलिस्तीन को लेकर इस्राइल और तुर्की के बीच ठन गई है। जी हां, अब बात यरूशलेम और मस्जिद अक्सा पर आ गई है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान कतर पर हमले के बाद हुई दोहा समिट से कुछ बदले नजर आ रहे हैं। अब तक फिलिस्तीन समर्थक उन्हें प्रो इस्राइल या पीठ पीछे इस्राइल का साथ देने वाला मानते थे, लेकिन दोहा में इस्राइल को लेकर एर्दोगान ने जो तकरीर की और जिस तरह से इस्राइल की दुखती रग को और दबाया है, उसने इस्राइल को भी दहला दिया है। जी हां, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा था कि जब तक हम पूर्वी यरूशलेम को नए बनने वाले फिलिस्तीन राज्य की राजधानी न बनवा दें, चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए हमारा संघर्ष इस्राइल से जारी रहेगा। हमने 1967 की सरहदों के अनुसार क्षेत्रीय अखंडता स्थापित की है। जब तक पूर्वी यरूशलेम फलस्तीन की राजधानी के रूप में स्थापित नहीं हो जाती, हम पूरे दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष जारी रखेंगे। हमें ना तो किसी धमकी, न जनसंहार और ना ही ऐतिहासिक मामले में कोई विभाजन स्वीकार है। आशा है कि हमारी बैठक के परिणाम इजराइल के खतरे को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने का माध्यम बनेंगे और इनका पूरी तरह पालन किया जाएगा। मुस्लिम वर्ल्ड के बेहद ताकतवर माने जाने वाले मुल्क तुर्की का इस्राइल को यह खुला चैलेंज था, लेकिन बात इस्राइल को इस कदर चुभ गई कि पीएम नेतन्याहू आनन फानन में यरूशलेम पहुंच गए और वहां से तुर्की के पीएम एर्दोगान का नाम लेकर कहा कि मिस्टर एर्दोगान, यरूशलेम हमारा शहर है, आपका नहीं। यरूशलेम पिछले 2700 साल से एक यहूदी शहर है। 2000 साल पहले ही अपने शहर यरूशलेम को हमने पा लिया था। यह हमारी आजादी की पहचान है। नेतन्याहू ने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र कर दिया और कहा कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में ही यरूशलेम को रिकॉग्नाइज कर लिया था।